नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में बना रहता है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले चर्चा का विषय बने हुए थे बेतिया डीईओ, और अब खबर आ रही है कि अब बुरी तरह से फंस चुके हैं वैशाली के भी डीईओ। अब आप सोच रहे होंगे कि भला अब ऐसा उन्होंने क्या कुछ कर दिया है, तो पूरी खबर हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एक बार फिर से शिक्षक काफी बमके हुए हैं और शिक्षकों ने बड़ा अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है। तो फिर आइए इस मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद के लिए। आपको भी। जी, सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब वैशाली डीईओ को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। क्या कुछ है पूरी खबर? देखिए, पहले तो अपने बेतिया के डीओ, पश्चिम चंपारण हम्म, के डीओ के खिलाफ जो कुछ छापेमारी हुई वहाँ, और जो कुछ किस ढंग से विभाग और शिक्षक को कैसे लूटा जा रहा था। हम्म, ये किसकी बानगी देखी कि कोई 3.5 करोड़ कैश, बिल्कुल। 25 किलो चांदी, 1 किलो से अधिक सोना, हम्म, और कहाँ कहाँ कई शहरों में घर मकान फ्लैट, ये किस हम्म, तरह से चंपारण के बेतिया के डीओ ने लूटा, विभाग को लूटा, शिक्षकों को लूटा, यही जी ना है। जी जी जी। शिक्षा विभाग का अधिकारी किसको लूटेगा? हम्म, विभाग को लूटेगा, और तो लूट करके शिक्षकों को वो रोज लूटेगा। रोज लूट रहा जी था। जी। चलिए, खुलासा हुआ। हम्म, ये दर्शाया कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का आलम क्या है। हम्म, उस समय भी चर्चा लाइव सिटीज ने की थी कि वही नहीं थमा है, कोई कई डीओ इस तरह से तो रडार पर है। रडार पर हैं। जी। और आपसे मैंने चर्चा की थी कि जो इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए। हम्म, गिरफ्तारी तो उसी दिन लॉ परमिट नहीं करता है भाई। हम्म, जो कानून तोड़ करके, कानून को धत्ता बना के आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रहा है, हम्म, ऐसे अधिकारी, ऐसे राजनेता के खिलाफ तो तत्काल गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए, बिल्कुल। सस्पेंशन होना चाहिए और डिसमिसल होना चाहिए। हम्म, हम्म, जब तक कुछ इस तरह से एक्शन नहीं होगा, तो कानून का भय तो यूं ही समाप्त हो गया है। कोई सुधार नहीं हो कोई पाएगा। सुधार नहीं हो पा जी रहा है, जी। नहीं हो रहा है। हम्म, विभाग तो पूरी ताकत लगी है शिक्षकों को सुधारने में। हम्म, कि मैं बार-बार कहता हूँ, भला शिक्षक को सुधारा जा रहा है, शिक्षक बिगड़े कहाँ हैं? अरे शिक्षक की आपने बहाली की जिस ढंग से, तो योग्यता की परख कम हम्म, की, आपने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की आज भी जो सेवाकालीन हम्म, प्रशिक्षण की व्यवस्था हो रही है, सरकार ने कभी झाँका कि जहाँ-जहाँ टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्था, जो 7 दिन के लिए शिक्षक भेजे जा रहे हम्म, हैं, क्या हो रहा है वहाँ? हम्म, खजाने से कितना पैसा ट्रेनिंग पर जा रहा है, और क्या शिक्षक को सुविधा मिल रही है, और क्या कुछ मिल रहा है? लूट बिल्कुल। जी। मची है। हम्म, चाहे स्कूल के उत्थान विकास के लिए, चाहे स्कूल बेंच खरीदा गया हो, हम्म, आपने देखा किस तरह से अधिकारी गबन कर रहे हैं, पैसे की लूट कर रहे हैं। हम्म। तो चलिए अब अब तो बड़ी खबर वैशाली से आ रही है। वो वैशाली में मोटा-मोटी जी। क्या है, थोड़ा-सा आप हुँ, प्रकाश हुँ, डाल हुँ, दीजिए। हुँ। नहीं, हम चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से खबर आ रही है, एक लेटर भी विभाग ने जारी कर दिया है। विभागीय कार्रवाई होनी है वैशाली डीईओ पर भी। कहा ना कि ये सारे डीओ के काम-काज की, जी। हुँ, डीओ के काम-काज की, और उनके अधीनस्थ जो ऑफिस है ना, उसके एक बार पूरा एक टास्क फोर्स बना के हुँ, विभाग हुँ, को, जो विभाग के एसीएस ऐसे विद्यार्थी हैं, हुँ, जितनी सिंप्लिसिटी में वो रहते हैं, जो एक बदलाव चाहते हुँ। हैं, और ये साल उनका अब अंतिम है सेवा का। एस अब वो भी, सिद्धार्थी तब तो वो भी सेवा तो का रिटायर करेंगे, अंतिम साल है। तो जी, वो कुछ जी। अपनी छाप छोड़ के जाएँ। के पाठक के बाद हुँ, हुँ, उन्होंने कहा भी, ये बात जब उनसे ये पूछा गया, तो वो हुँ, बता रहे हैं कि भई हम किसी के फुटप्रिंट पर नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल। हम ये उनका है कि हम शिक्षा में जो चुनौती है, अब हुँ, वो 3-3 दायित्व दिखा दे रहे हैं अभी। बिल्कुल, एसीदार बिल्कुल। जी। यहाँ एसीएस हैं, हुँ, चीफ मिनिस्टर के यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, हुँ, कैबिनेट विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। हुँ, मतलब वो 3 विभाग के एक अधिकारी, सरकार भी धन्य है। हुँ, अरे शिक्षा विभाग जो 60,000 करोड़ से अधिक बजट पर, इतनी बड़ी चुनौती है हुँ, वहाँ। हुँ, और वहाँ एस सिद्धार्थ को खैर वहाँ मुख्यमंत्री जहाँ जिसको रखें वो तो हुँ, अलग हुँ, विषय है। हुँ, लेकिन विभाग में जो आपने बात की कि डीओ
बेतिया के हुँ। बाद वैशाली की डीओ पर कार्रवाई विभागीय कार्रवाई। विभागीय कार्रवाई जी, हुई है। जी, पत्र जारी हो चुका है। हाँ, अब वो हुँ, शिक्षक भी उसी तरह से पकड़े जा रहे हैं हुँ। और चाहे समस्तीपुर से भी खबर आ रही है कि शिक्षक समेत यानी कि हेड मास्टर समेत 5 शिक्षकों पर एफआईआर हो ये गई है। पूरे और कई जिलों में हुआ है। देखिए ये जी। कार्रवाई तो निरंतर चलने वाली ना है। हुँ, अब चाहे मिड डे मील में कीजिए या फिर वहाँ शिक्षकों का जैसे कैसे कहता है कि ओरिजिनल नामांकन कुछ है, हुँ। ओरिजिनल हाज़िरी कुछ है, मिड डे में कुछ है, इस तरह का कोई तो वहां से जो खबर सामने आ रही है, समस्तीपुर में ऐसा क्या कुछ हो गया कि हेड मास्टर समेत 5 शिक्षकों पर कोई तो एफआईआर कहीं हो गई अरुण जी? सर्टिफ़िकेट की गड़बड़ी है, कहीं हुँ, मिड डे मील की गड़बड़ी है, एक अटेंडेंस में गड़बड़ी करने का है, कहीं कुछ सब जगह हुँ, विभाग में यदि खंगाला जाएगा ना, तो बिल्कुल प्रखंड कार्यालय जो ऑफ़िसर होता हुँ, है, हुँ, बीईओ वहाँ से लेकर के और डीओ तक में, हुँ, विभाग में जो कॉलम चल रहा है ना, वो तो अब फिर बेतिया के डीओ के बाद वैशाली के डीओ सिर्फ़ उदाहरण है। हुँ, ये विभागीय कार्य में बिल्कुल सस्पेंशन तो उसी दिन हो जाना दूसरे दिन होना चाहिए था हुँ, और डिसमिसल होना चाहिए था। अभी तो ये 2 जगह की बात आप कर रहे हैं हुँ। और जहाँ क्या लगता है अरुण जी नेक्स्ट नंबर किसका होगा? अब देखिए विभाग कहाँ हुँ, किसको हंट कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल इस सिद्धार्थ को इस हिसाब से हुँ, कुछ चुने हुए जो जिनके इमेज अच्छे हों, जो टेस्टेड ऑफिसर है जिस पर वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हों, हुँ। ऐसे अधिकारियों को सबका एक बार सारे डीओ का लेखा-जोखा करना चाहिए। चाहे तमाम हाँ, तमाम डीईओ का लेखा-जोखा हाँ, और निकालना जिस चाहिए। जिले में ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट बड़ा हो, जी, 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 हाँ, उसके हिसाब से भी देखना चाहिए। हाँ। तो ये तब जब होगा इतना बड़ा काम अब पूरे ये 5.5 लाख हुँ, शिक्षक सरकारी शिक्षकों का सब हुँ, कुछ देखना जिसका काम है और जिसको सुधार करना है वही खुद ही सुधारने में लगा है कि अपने लूटने में लगा है। वो एक तो चीज है दूसरी लेकिन अब बड़ी बात ये भी है कि लगता है कि एस सिद्धार्थ भी अब किसी को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे, पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। नहीं बकसना नहीं चाहिए तभी तो आपने हाँ, देखा ना शिक्षा की का जो कभी स्थानांतरण पोस्टिंग के नियम में तत्काल बदलाव किया बड़ा कि फेरबदल भाई जो हुआ है। बड़ा फेरबदल किया कि जो हम डीओ को दे रहे थे हुँ, कि स्कूल हुँ, तय करेगा हुँ, अभी ये विशेष शिक्षक और इशारे शिक्षकों के जो अभी स्थानांतरण होने थे हुँ, तो कहा कि नहीं इसको अब हम विभाग से ही पोर्टल से करेंगे बिल्कुल, ऑनलाइन होगा ऑनलाइन सब कुछ। करेंगे तो जी। ये सब तो बदलाव हो रहा है एक बात और आपने चर्चा हुँ, में कर हुँ, दी कि शिक्षक बहुत नाराज हैं देखिए अब शिक्षक संघ हुँ। अल्टीमेटम तो दे दिया है संघ शिक्षकों ने। अब संघ अपनी दुकानदारी करे अच्छा, शिक्षक की लड़ाई लड़े लेकिन उनकी माँगें क्या कुछ है अरे ये अरुण जी? मांग है उनकी मांग है ओल्ड पेंशन चाहते हैं हुँ, स्कीम हुँ, हुँ, अब तो जब सरकारी कर्मी हो गए हुँ, तो बिहार के जो दूसरे कर्मचारियों के लिए जो पेंशन स्कीम है हुँ, वही ना उनको भी मिलेगा आपके लिए अब कोई चॉइस है ये सब सिर्फ संघ की दुकानदारी भर है संघ हुँ। की कौन सी मांग सरकार मान ली अब शिक्षक उनके राज्यकर्मी का दर्जा तो मिल गया। 1.5 दर्जन शिक्षक संगठन जी, है जी, जी। सबके हुँ, में जो अलग अलग अभी अभी देखा मैंने कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने आह्वान किया हुँ, कि काला बिल्ला लगाइए ओल्ड पेंशन लाइए हुँ। तो फिर सर अब तो ये सब तो अब जो बिहार सरकार की तरफ माँगें जायज़ लग रही हैं उनकी। नहीं नहीं जायज मांग तो मांगने में हर्जा क्या है हुँ, मांगते रहिए दुकानदारी चलती रहे हुँ, सरकार तो जो कुछ अब सरकारी कर्मी का दर्जा दे चुकी है तो जो बिहार सरकार के सचिवालय कर्मी को मिल रहा है वो शिक्षकों को ही मिलेगा इसमें कोई अतिरिक्त कुछ आप पढ़ाइए अब अपनी ताकत से हुँ, पढ़ाने में लगाइए और शिक्षकों छात्रों का भविष्य संवारिए हुँ। और मांग करते रहिए सरकार सुनेगी उनकी माँगें, क्या कुछ लगता है? कौन सी मांग सुन ली परीक्षा हो गई राज्यकर्मी का तो दर्जा मिल मिल ही गया गया। अब तो हाँ, राजकर्मी का दर्जा मिल गया तो साथ में तो क्या अब ओल्ड देखिए ना पेंशन स्कीम अब भी लागू हो राजकर्मी जाएगी? का दर्जा मिल गया था और किसी को मिला है 10 गो अनुशासन का पाठ हुँ, पढ़ा दिया गया है और आचरण भी जरा पढ़िए ना तो उनको अब आदर्श पुरुष बनना है शिक्षक छोड़ दीजिए हुँ, तो ये सबसे डिविएट करेंगे तो क्या कार्रवाई होगी हुँ, अब तो सब अधिकारी को भार पूरी नौकरशाही के हवाले हो गए शिक्षक का करियर और भविष्य हुँ, ये लड़ करके तो मुझे लगता है अभी क्या हुआ विशेष शिक्षक का सब लोग बन गए सरकारी कर्मी हुँ। वेतन अभी आज तो अब देखिए ये महीना का वेतन के लिए कितना दिन इंतजार करना होगा जी, जी, अभी जी। तो सब अकाउंट फॉर हो रहा है हुँ, विभाग का हुँ, हुँ, कुल मिला जुला कर मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है हुँ, शिक्षकों को अब पूर्ण मनोयोग से पढ़ाने लिखाने में ध्यान देना चाहिए सरकार तो हुँ, केयर कर ही रही है ये सिद्धार्थ रोज कह रहे हैं कि बस शिक्षक अब पढ़ावें हुँ, और उनकी सुविधा का हम ख्याल रखेंगे उनकी समस्या का निराकरण करेंगे हुँ।
शिक्षकों का भी तबादला तो अब तो फरवरी इस महीने में इंटर की परीक्षा हम्म। कल से शुरू हो रही क्या है। लगता है कितना लंबा इंतजार शिक्षकों को और करना किस पड़ेगा काम के ट्रांसफर लिए? पोस्टिंग नहीं, के वो लिए? तो सिद्धार्थ ने कहा है कि मार्च जी। महीने में हाँ, हाँ। ये सब एवरीथिंग विल डन, अच्छा। सबका आदेश निकाल देंगे। मार्च में हाँ, सभी शिक्षकों की ट्रांसफर हाँ, हाँ, पोस्टिंग वो हो सब तो सब जाएगी। देखिए, अभी मैंने आपसे पिछली चर्चा में कहा हुँ, था कि जिलों से हुँ। उसी डीओ से जिसको लिस्ट माँगी गई है। स्कूल में पोस्टिंग करनी थी, हुँ, दायित्व दिया था, उसे माँग लिया कि भई कहाँ-कहाँ पोस्टिंग का है, हुँ। खाली जगह है, कहाँ किस शिक्षक की तो ज़रूरत है। शेड्यूल कब तक जारी होगा अरुण जी? अब वो देखिए, पहले तो अब अभी सर विभाग का हुँ, पहला है, अब शेड्यूल तो सब कह चुका है। विभाग कह चुका है और ये सिद्धांत इस चीज़ को कह रहे हैं कि अब मार्च महीने हुँ, में बस बीत जाने दीजिए। पहले तो इंटर और मैट्रिक की परीक्षा न ली हुँ, जानी है। हुँ। इससे बड़ा दायित्व शिक्षकों के लिए सब कुछ शिक्षक पर है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यही शिक्षक को हुँ, विद्यार्थी को पढ़ाना है, उनका भविष्य हुँ, संवारना है, परीक्षा लेनी है, मूल्यांकन करना है, रिजल्ट देना है, सब कुछ तो शिक्षक पर ही है। बिल्कुल, जी। तो अभी फरवरी का महीना, मार्च तक का इंतज़ार और करीब करना फरवरी का पड़ेगा। महीना तो उनके कर्म जी। योग का महीना है। हाँ, हाँ। पहले परीक्षा लें, फिर हुँ, कॉपी देखें, रिजल्ट करें और जो वो चाहते हैं वो फिर जो फिर 1,90,000 मार्च में में हो जाएगा? 35 से शिक्षक का नाम ही नहीं निकला हुँ, है। हुँ, तो वो तो ये सिद्धार्थ का कमिटमेंट है हुँ। और विभाग भी इस माने में देखिए, अब चुनाव पूरी न तरह नहीं, से अब 8 महीना और बचा। हुँ, अक्टूबर महीने में से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो हुँ, जाएगी। नवंबर में 23 नवंबर के पहले चुनाव हो जाना है। हुँ, तो अब उसकी कहाँ नीतीश सरकार को और नीतीश कुमार को हुँ। और सुनील कुमार को फुर्सत है इस शिक्षा विभाग में ये सब कुछ करते रहे। यही अवसर है कि जी। बस ये शिक्षक का को साधें, शिक्षक परिवार का दिल जीतें। शिक्षकों को गुड न्यूज़ दें। हाँ, गुड न्यूज़ जी, दें। जी। तो मार्च में होगा ये मुझे मार्च पूरा में हो जाएगा तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।